बीजेपी ने जोड़ तोड़कर फिर से सत्ता में कमल तो खिला दिया, लेकिन अब भी शिव का सिंहासन डोल सकता है। इसीलिए बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अगर इस चुनाव में नैया पार नहीं लगी तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है। यही वजह है कि उसने कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए सिंधिया को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी सिंधिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर उज्जैन के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान वो इंदौर और उज्जैन में कई भाजपा नेताओं से उनके घर पर जाकर मुलाकात करेंगे। इंदौर में सुमित्रा महाजन यानी ताई और कैलाश विजयवर्गीय यानी भाई के घर जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा वो इंदौर में तीसरी ताकत बने सांसद शंकर लालवानी के घर भी जाएंगे। मालवा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इन तीनों नेताओं की अहम भूमिका होगी। सिंधिया का खासा फोकस मालवा की उन 7 सीटों पर है जहां अब उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें भी सांवेर सीट अहम है, जहां से उनके खासम खास तुलसीराम सिलावट दल बदलने के बाद अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। सिंधिया अपने दौरे के दौरान मालवा की राजनीति के सारे धुरंधरों और धुरी से मिलेंगे। सिंधिया के इस दौरे से साफ है कि वो बीजेपी की साख बचाने के साथ साथ अपने सबसे करीबी की लाज बचाने में भी जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब की बार जनता सिंधिया पर भरोसा जता पाएगी। क्या जनता तुलसी सिलावट को फिर से अपने करीब ला पाएगी? क्योंकि जब सिलावट कांग्रेस में थे तब भी जनता ने उन पर विश्वास जताया था, लेकिन अब वो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी पर संकट के बादल बरकरार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया की वजह से ही बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठे।